तो आप ये सोच रहे हैं कि जैसे हमने बिस्ट को भेजा था, डीजीआर वो लेके गया तो तुरंत वो शॉर्ट आउट हो जाएगा, तो ऐसा मत सोचिए ना आप लोग। फौज में कोई भी काम आपको पता है, आप लोगों ने भी कुछ टेबल संभाली होंगी, तुरंत दान महाकल्याण तो वहाँ होता नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं नारायण सिंह बिस्ट। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज के दिन मैं गुवाहाटी में हूँ और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का विजिट था वो ख़त्म हो चुका है। कल हम शिलोंग में हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी जालूपाड़ा में, उसके बाद हम गुवाहाटी आए थे, ट्रांजिट कैंप में बैठे हुए हैं। तो हमारा जो ये दौर शुरू हुआ था वो 21 मार्च से शुरू हुआ था। हम लोखरा, चारद्वार, किमिन, जोराहाट, दीमापुर, फिरेन सारे जगहों को घूम के आइजोल और उसके बाद फिर सिलचर के बाद हम शिलोंग में गए तो हमें काफ़ी अच्छा लगा शिलोंग, जिसकी हम कामना नहीं कर सकते। विशेषकर मैं जिसकी उम्मीद मुझे नहीं थी वो मुझे सब शिलोंग में देखने को मिला। हमारा डीजीआर का स्टाफ और हमारे डीजी साहब का जो हमारे प्रति जो सोच देखने को मिली, शायद ये मेरे लिए तो एक भावुक क्षण था कि मैं एक सिपाही आदमी एक अपने फोर्स के सबसे बड़े आदमी से मिलने गया था। ये पहली मेरी ज़िंदगी का एक मौका मुझे भगवान ने दिया। मुझे खुशी हुई और खुशी उससे भी ज़्यादा ये हुई कि डीजी साहब ने जिस प्रकार का मतलब हमारे साथ व्यवहार किया, जिस प्रकार का आदर सत्कार किया, वो एक देखने लायक बनता था। और उससे भी और जो भी हमारे नीचे के साहब लोग थे, सारे लोगों ने हमें बहुत अच्छा व्यवहार किया, बहुत अच्छी तरीके से रखा, बहुत अच्छा हमारा स्वागत किया। हम वहाँ पर पार्टी में हम बुलाया गया था, हम पार्टी में गए थे। उसके बाद भी डीजी साहब को ये मालूम था और अफसर साहब को मालूम था कि हम इस जो हमारा दौर था, जो विजिट चल रहा था, इस विजिट के दौरान काफ़ी लोगों के ग्रीवेंस लेके जा रहे हैं। तो उसके लिए डीजी साहब ने विशेषकर एक अफसर साहब को डिटेल किया था मेरे सामने। ब्रिगेडियर साहब को भी बताया था कि ये तुरंत आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे, जो भी ग्रीवेंस लिस्ट लेके आया है इसको आप सॉर्ट आउट करेंगे और इनको भी बताएंगे, जो भी प्रॉब्लम आती है आप इनसे कॉन्टैक्ट करेंगे। बहुत अच्छा लगा, हमारी बात को इतना तवज्जो दिया गया कि मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। बहुत अच्छा डीजीआर साहब का वहाँ पर जो हमारे प्रति जो सद्भावना है, जो प्यार, वो काबिल तारीफ था। हालांकि कुछ एक बातें होती हैं, आदमी काम करता है तो गलतियां भी करता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है सर, आप लोगों से मैं वीडियो इसलिए जारी कर रहा हूँ कि जब से आप लोगों ने हमें ग्रीवेंसेस दिए थे और आए दिन आप फोन कर रहे कि भाई बिस्ट भाई हमने आपको कागज़ भेजे थे, इसका क्या हुआ, डीजीआर में क्या किया आपने, ये किया सो किया, इसका क्या निष्कर्ष निकला। साहब आप लोग एक चीज़ समझिए इस चीज़ को कि हम लोग ग्रीवेंस लेके शिलोंग गए थे। आप ये मत समझना कि जैसे ही हम गए वहाँ पर कोई टेबल लगी होगी और आपका काम हो गया होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो एक गलत सोच रहे हैं। आप फौज में नौकरी करके गए हैं, अच्छे से पेंशन गए हैं, एक सीनियर आदमी है, आपको पता होना चाहिए फौज के अंदर कोई सिस्टम होता है। हम आपके ग्रीवेंसेस लेके गए हैं और हमने डीजी साहब की नॉलेज में है, उन्होंने अपनी तरफ से एक साहब को यानी कि ब्रिगेडियर पर साहब को बताया कि इनको आप सॉर्ट आउट करवाइए, जो बिस्ट लाया है इसको सॉर्ट आउट करवाइए। आप उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर उनसे कहा, साहब ने मुझसे बात करी। फिर रात को 11 बजे एक साहब आए, हमारे ट्वाइसी साहब आए रात को 11 बजे, जहां हम सो रहे थे जेसीओ क्लब में, वहां से वो सारे डॉक्यूमेंट लेके गए। 45 डॉक्यूमेंट मैं प्रिंट आउट लेके गया था दीमापुर से, 45, जबकि एक ग्रीवेंस के पीछे कम से कम 10 या 12 पेज हैं, किसी के 2 पेज भी हैं, किसी के 5 पेज भी हैं। वो सारा प्रिंट आउट लेके गया था, वो मैंने वहाँ पर साहब को दिया रात को 11 बजे। उसके बाद 101 मैंने PDF फाइल उनको सौंपी है, जो व्हाट्सएप के माध्यम से उन्होंने किसी क्लर्क साहब को बताया, भाई ये मेरे को नंबर दिया, बोला इस पर डाल दो। उनका फ़ोन आया, बोला मेरी मेमोरी खत्म हो गई, दूसरे फ़ोन में डालो, फिर दूसरे में डाला, वो सारा सौंप दिया गया है। तो आप ये सोच रहे हैं कि जैसे हमने बिस्ट को भेजा था, डीजीआर वो लेके गया तो तुरंत वो शॉर्ट आउट हो जाएगा, तो ऐसा मत सोचिए ना आप लोग। फौज में कोई भी काम आपको पता है, आप लोगों ने भी कुछ टेबल संभाली होंगी, तुरंत दान महाकल्याण तो वहाँ होता नहीं है। जो आपकी ग्रीवेंसेज हैं वहाँ देखे जाएंगे, साहब ने वहाँ क्लर्क को वो डिटेल कर रखा है, साहब लोगों को वो उसको देखेंगे कौन सा केस किस ब्रांच से रिलेटेड है, उसको सॉर्ट आउट करेंगे, उसकी समरी बनाएंगे, उन्होंने कहा है। वो समरी हमें भी देंगे, वो डीजीआर साहब को भी जवाब देना है उन्होंने। और आप लगातार फोन किए जा रहे कि मेरे कागज का क्या हुआ, मेरे लमसम का क्या हुआ, मेरी कैटेगरी का क्या हुआ, मेरे BRO का क्या हुआ, मेरा नाम गलत था क्या हुआ। आपका काम होगा, जरूर होगा। डीजी साहब ने आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है हमको कि ये काम होगा।
लेकिन सहयोग हमको भी करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको पता है ब्रांच में अगर पैसे का मामला है या बीआरओ का मामला है तो उसमें टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और बार बार फोन करने की 4-4, 5-5 बार आप लोग फोन करें, बोले क्या हुआ, मतलब नेटवर्क नहीं मिल रहा, कोई मैसेज दे रहा है। अच्छी बात आपने दिया है ग्रीवेंस, हम ले गए, हमने जगह तक पहुंचा दिया है। काम करना डीजीआर के हाथ में बात है और काम वो करेंगे, वो डीजी साहब ने बताया है। आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए। जहां तक लमसम की बात है, जो मेडिकल लमसम मिल रहा है, आप बोलते हमें बुलाया नहीं गया, वो डीजीआर अपने आप सॉर्ट आउट कर रहा है। एक बड़ा अमाउंट डीजीआर बांट चुका है लमसम के तौर पर मेडिकल ग्राउंड में। अभी आप ये सोच रहे कि हर एक को इतने आदमी 50,000 आदमी लगभग मेरे ख्याल से ने सुना था, ये लोग मेडिकल कैटेगरी के हैं, जो मेडिकल से पेंशन गए उनको पैसा देना है। 40 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 5 लाख, 2 लाख जो भी है, वो पैसा कहां से आएगा? डीजीआर को उसके ऊपर काम करना पड़ता है, काम करके मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ता है, वहां से फंड आएगा तो फंड आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। जब उन्होंने कहा है तो आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। अब ये बातें मत कीजिए, ये ऐसी बातें मत कीजिए, ऐसे मैसेज मत दीजिए हमको कि डीजीआर कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता है। हमने तो कहीं से नहीं देखा। मैंने फिलहाल जो हम 5 दिन डीजीआर में, ना डीजी साहब ना नीचे का स्टाफ कोई भी ऑफिसर साहब ने ऐसा हमारे साथ कोई व्यवहार नहीं किया जिससे हमें ये लगे कि हम कोई टूल नहीं दे रहे हैं या हमसे रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं। बहुत अच्छा व्यवहार किया काम के प्रति। ब्रिगेडियर पर साहब ने फोन कर करके ऑफिसर साहब को डिटेल किया, वो मेरे पास है, मेरे जैसे सिपाही के पास, आप लोगों की डांक लेने के लिए। लेकिन आप सोचते हैं कि मैंने एक आध लिस्ट को दिया था, लिस्ट डीजीआर गया था, दूसरी आध मेरा काम हो जाता, तो ये इम्पॉसिबल है। जहां तक लमसम वाली बातें हैं, आपका अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करूंगा। हाँ, मैंने उस लमसम के बारे में जो भी डीजीआर में जो भी करस्पॉन्डेंस हमारे लोगों का होता है, कोई चिट्ठियां आती है, उसके बारे में मैंने पेंशन ब्रांच में साहब लोगों उनसे बातें रखी हैं साहब लोगों से, कि वो मैंने ये कहा है कि साहब जैसे भी आप लोग किसी आदमी का काम सॉर्ट आउट कर लेते हैं या बीआरओ होने में देर होती है या आप उसको सॉर्ट आउट कर लिया, कोई बोर्ड बनता है तो वो सॉर्ट आउट हो जाता है, लगभग आपके साइन हो जाते हैं, तो उसके बाद इंडिविजुअल को उसके होम एड्रेस पर एक एक्नॉलेज कर दिया जाए कि उसको पता हो जाए कि मेरा काम वहां पर हो गया, ताकि वो हमारी मीटिंगों में आके ऐसा ना बोले हमको कि डीजीआर कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। या 3 महीने से पहले मैंने जब अपने कई लोगों के मेरे से शिकायत, ऑडियो भी आए, वीडियो भी आए और मैसेज भी लिखा हुआ आया है, बोला अपने लखेरा साहब देहरादून में आए थे, उसमें हमने ग्रीवेंस स्लिप भर के उस समय भी दिया था, अभी तक कुछ नहीं हुआ। सर 3 ही महीने तो हुए, 3 महीने वो ग्रीवेंस आए होंगे, वो ब्रांच में जाएंगे, किस ब्रांच से रिलेटेड ब्रांच में जाएगा, वहां पर बाबूजी काम करेंगे, उसके बाद उनके कोई पैसे का मामला है, अप्रूवल लेना पड़ेगा, बीआरओ है तो बीआरओ के हिसाब से करना पड़ेगा। आप सोचेंगे डीजी साहब या लिस्ट कोई ग्रीवेंस लेके गया तो तुरंत हो जाएगा। फौज में सिस्टम से काम होता है, सिस्टम थोड़ा इंतजार कीजिए उसका। और हाँ, मेरी ये रिक्वेस्ट फिर एक से कि जिस बंदे का काम आपके द्वारा हो जाता है डीजीआर के द्वारा, उसको एक बार एक चिट्ठी एक्नॉलेज करा दें कि भाई तेरा काम हो चुका है, तू शांति पकड़ के बैठ। जब भी कोई फंड का मामला है, फंड हो जाएगा, बीआरओ जब सार्वजनिक होते बीआरओ तुम्हारे हो जाएंगे, तो उसे थोड़ा सा रहम कीजिए हमारे ऊपर भी। तो बार बार फोन करके परेशान मत कीजिए। अभी हम गुवाहाटी में हैं और इसके बाद भी अगर 6 महीने साल भर बाद भी आपको काम नहीं होता, आप हमें कह सकते मैंने इतनी तारीख को तुमको दिया था, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मुझे ना कोई उसका चिट्ठी आया और ना ही मेरा काम हुआ। और एक बात याद आ रही, अगर इतने जागरूक हम सर्विस के दौरान हुआ करते तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलते। बाकी क्या हुआ, अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। नाराज मत होइएगा मेरी बातों से। धन्यवाद, नमस्ते।